नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई रहेगी। आपको बताते चलें कि मछली परिवार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई। मछली परिवार के घर पर, दरअसल उनकी हवेली पर बुलडोजर का एक्शन लिया गया। मछली परिवार की हवेली पर बुलडोजर चलाया गया है। मछली परिवार के अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया, जमींदोज किया गया। कोकता इलाके में मछली परिवार की हवेली है, जहां पर ये कार्रवाई की गई। हालांकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ड्रग गैंग का सरगना है शारिक मछली, जिसके खिलाफ ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। और कहा जा रहा है 25 करोड़ की ये हवेली, जिसे आज जमींदोज किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मछली परिवार के जो अवैध कब्जे हैं उन पर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि लगभग जो 300 एकड़ की जो जमीन है वो अवैध रूप से कब्जाई गई है मछली परिवार के द्वारा। और अब प्रशासन उन अवैध कब्जों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जमींदोज कर रहा है। और इसी क्रम में यह हवेली भी, जिसे जमींदोज किया जा रहा है, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है 25 करोड़ की यह हवेली है, जिस पर आज एक्शन लिया जा रहा है। तो मछली परिवार के खिलाफ लगातार ये कार्रवाई जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए अनादि टीवी पर, ये तस्वीरें मछली परिवार की हवेली, जिसे बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर अनादि टीवी पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है मछली परिवार के खिलाफ। इसके पहले भी कई बार कार्रवाइयां की गई हैं और अब ऐसे में उनकी एक और ये अवैध कब्जाई हुई जमीन, जिस पर ये 25 करोड़ का ये बंगला बनाया गया था, ये हवेली बनाई गई थी। और अब इस हवेली को जमींदोज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवान, इसके पहले भी मछली परिवार के खिलाफ कई कार्रवाई की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि लगभग 300 एकड़ जो जमीन है वो अवैध रूप से मछली परिवार के द्वारा कब्जाई गई है। और इसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई है 25 करोड़ की ये आलीशान हवेली, जिसे जमींदोज किया जा रहा है। देखिए नैन्सी, जिस तरीके से अवैध निर्माण पूरी शासकीय जमीन पर कर रखा था, उसको आज जो है जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दूं, इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के कोकता में। देख सकते हैं जिस तरीके से जो अवैध कोठी जो है, आलीशान कोठी यहाँ पर जो बनाई गई थी, और ये आलीशान कोठी पर जो है आज शासन का बुलडोजर चल चुका है। चाहे वो लव जिहाद से जुड़े लोग हों, या ड्रग्स जिहाद से जुड़े लोग हैं, या लैंड जिहाद से जुड़े लोग हों, उन सभी को जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था बख्शा नहीं जाएगा। और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। किस तरीके से जो शासन का बुलडोजर है वो आज यहाँ पर पहुंचा है और तमाम जो अवैध कब्जे हैं उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पहले 8 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी और आज जो है ये कार्रवाई यहाँ पर कोठी पर की जा रही है। बताया जा रहा है 25 करोड़ रुपए की जो कोठी थी, इसको तोड़ने का जो काम जो है यहाँ पर आज किया जा रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और पुलिस बल जो है यहाँ पर लगाया गया था। साफ तौर से जिस तरीके से शासकीय जमीन पर जो कब्जा कर रखा था, उन सभी स्थानों पर जो है कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, लंबे समय से जो है ये जो कारोबार है इनका यहाँ पर अवैध तरीके से चल रहा था। बताया जा रहा है ड्रग्स के जो नशे हैं यहाँ पर लड़कियों को जो है करवाए जाते थे, इस तरीके के आरोप इन लोगों पर लगे हुए थे। हालांकि पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने आज जो है पूरा जमींदोज यहाँ पर कर दिया है। आपको बता दें 8 ठिकानों पर पहले कार्रवाई की गई थी और आज जो है इस कोठी पर की गई है। यानी 15 दिन पहले जो कार्रवाई 8 ठिकानों पर की गई थी, उसमें जो है कोठी भी शामिल थी। उसमें इस कोठी को जो है नोटिस देकर जो है छोड़ दिया गया था, क्योंकि सामान इसमें जो है परिवार के लोगों का रखा गया था और जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे थे, इस वजह से इसको तोड़ा नहीं गया था। आज जो है ये कार्रवाई जो है बड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है मछली परिवार पे हुई है, क्योंकि बड़ा साम्राज्य जो है इनका यहाँ पर था। देख सकते हैं नैन्सी, किस तरीके से आलीशान ये घर, ये कोठी जो है यहाँ पर बनाई गई थी। गेट देख सकते हैं, कितने खूबसूरत गेट जो है, आलीशान गेट और सोफे और तमाम जो चीजें हैं जिससे ऐशो आराम जो ये मछली परिवार के जो लोग हैं वो करते थे, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। हालांकि पूरे मकान खाली हो चुका था, उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। यहाँ पर पोकलेन जो है यहाँ पर खड़ी हुई है, बुलडोजर यहाँ पर खड़े हुए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन के मौके पर कहा था कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा।
वो जिस तरीके से लव जिहाद में या लैंड जिहाद में या ड्रग्स जिहाद में या ड्रग्स माफियाओं के साथ जो जुड़े लोग होंगे उन पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। आज उसका सीधा परिणाम देखने को मिल रहा है। किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मछली परिवार में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं अब तक की ये बड़ी कार्रवाई तो इसे कहा ही जा सकता है। लेकिन रिजवान, जिस तरह से जानकारी जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है कि लगभग 300 एकड़ की जो जमीन है जो अवैध रूप से कहा जा रहा है कि कब्जाई गई है मछली परिवार के द्वारा, तो आज जो कार्रवाई की गई है, जो आज मकान जो हवेली जमींदोज की जा रही है, क्या ये जमीन भी उन 300 एकड़ के अंतर्गत आती है या फिर अभी और भी कई ऐसे कब्जे बाकी हैं जिन पर कार्रवाई होना बाकी है? बिल्कुल नैन्सी, हमने भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिचारी मिश्र से बात की थी और उनसे कहा था कि जो जमीन है वो उन्होंने कहा था जो 300 एकड़ जमीन है उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। हालांकि 100 एकड़ जमीन पर पहले कार्रवाई की जा चुकी है और ये उसी एरिया में उसी जमीन के अंदर आती है। हमारे साथ एसडीएम जो पूरी कार्रवाई को जो है नेतृत्व कर रहा है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी कार्रवाई, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, जो 25 करोड़ की कोठी बनी थी वो तोड़ दी गई है। 300 एकड़ जमीन का बताया जा रहा है। क्या 300 एकड़ जमीन पर कब्जा था? 100 एकड़ जमीन आप लोग पहले ही जो है मुक्त करा चुके हैं, मतलब अपने कब्जे में ले चुके हैं। और कहाँ कहाँ कब्जे हैं? डैम पर भी कब्जा है, उसकी भी जो है ठेका हो चुका है। आगे क्या प्लान है इसको लेकर? अब जो शिकायत के बाद जो हमारी जांच में जो चीज आ रही है, जो तथ्य आ रहे हैं, उन पे हम लीगली आगे बढ़ रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जाएंगी। आगे भी जो हम लोग के संज्ञान में आएगा तो हम लोग उस पर विधिसंगत कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, ऐसी कितनी जमीन है और अब तक कितनी जमीन आप लोग इनसे मुक्त करा चुके हैं? और भी जमीन है या अब तक सिर्फ इतना आप आगे कार्रवाई? हमारे राजस्व विभाग की जांच में जो आई थी अभी तक की, उन सब पे हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। पिछले 20 दिन पहले हम लोग ने 6 स्थानों पे कार्रवाई की थी। आज इनका जो अवैध निर्माण था उसको भी तोड़ा गया। इसको कुछ नोटिस दिया था? परिवार के लोग रह भी रहे थे यहाँ पर? वो नहीं, कोई रहने के संकेत नहीं पाए गए। खाली कब्जे करने के उद्देश्य से इसको निर्माण किया गया था। कोई घर गृह की सामग्री भी नहीं पाई गई। केवल निर्माण कार्य ये खुद के रुकने या कब्जे करने के उद्देश्य से था। सर, आपको जिस कार्रवाई को नेतृत्व कर रहे हैं शुरू से, अब तक और कुछ भी निकलकर सामने आया? किस तरह का विरोध यहाँ पर देखने को मिला? कई लोगों ने बताया जा रहा है कागज पेश किए थे इस कोठी को लेकर। कागज शासकीय जमीन पर बनी थी, पूरा शासकीय जमीन है, किसी के पास कोई कागज नहीं है। शासकीय जमीन से बगैर किसी उसके अनाधिकृत निर्माण था, जिसको हटाया गया। सर, आगे क्या रणनीति है? और भी जमीनें हैं यहाँ पर? जो भी शिकायत होगी या तथ्य हम लोग जांच में पाएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, लंबे समय से निर्माण था, अब तक एकदम ऐसी कार्रवाई होना? वो जो जब संज्ञान में आया तहसीलदार ने नोटिस किया, उस पर कार्रवाई। सर, परिवार के लोग आए, कुछ बात हुई उनको? नहीं, अधिवक्ता लोग आए थे, उन लोगों ने बात की, उनको स्पष्ट किया गया। ये थे एसडीएम जो पूरी कार्रवाई को नैन्सी नेतृत्व कर रहा है। और देखिए ये किस तरीके से पूरी कोठी को जो है अब तोड़ दिया गया है। तमाम जो क्यूआरएस के जवान हैं, जिला प्रशासन की टीम है और जिला पुलिस का जो बल है वो यहाँ पर लगा हुआ था और पूरी कार्रवाई जो है उनके मौजूदगी में की गई है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था महिलाओं का विरोध लगातार देखने को मिला था, चाहे वो घर की महिलाएं हों या आसपास की महिलाएं हों। और कुछ वकील भी यहाँ पर, जैसे एसडीएम साहब ने कहा, कुछ वकील भी आए थे और उन्होंने जो है अपने कागज प्रस्तुत किए थे। लेकिन जो एसडीएम है उनका कहना है सारे कागज जो है वो गलत थे और कोई भी कागज इसका नहीं था, जिसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि विधिवत रूप से ये कार्रवाई की जा रही है और आगे जितनी भी ऐसी अवैध संपत्ति संज्ञान में आएंगी उन पर भी कार्रवाई निश्चित है। लेकिन एक और सवाल रहेगा रिजवान कि ये कार्रवाई उन मछली परिवार की संपत्तियों पर की जा रही है जो मछली परिवार के नाम पर दर्ज हैं, लेकिन ऐसी कई और संपत्तियां भी हैं जो मछली परिवार के संबंधित या उनके करीबियों के नाम पर दर्ज हैं। तो क्या ऐसे में उन पर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है भविष्य में? बिल्कुल नैन्सी, हमने देखा था जो पिछली कार्रवाई की गई थी, यानी जो इससे पूर्व में जो कार्रवाई कोकता डैम के आसपास जो मकान बने थे उन पर कार्रवाई की गई थी। उसमें 7 लोगों पर बिल्कुल, मतलब दो लोगों पर जो है 7 FIR दर्ज पुलिस ने की थी। तो उनके कुछ ड्राइवर इसमें शामिल थे, कुछ लोग जो उनसे जुड़े हुए थे उसमें उन लोगों पर जो है ये प्रॉपर्टी उन लोगों ने रखी थी, जिनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की और 7 FIR 2 लोगों पर दर्ज की। हालांकि जो एसडीएम है उनका कहना है आगे इस तरह की अगर और शिकायतें आती हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो शिकायतें आई हैं उन पर भरपूर जो है कार्रवाई की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ जो है स्पष्ट किया था ऐसे लोगों पर जो बख्शा नहीं जाएगा जो मध्य प्रदेश का माहौल खराब करते हैं या बच्चियों को नशे के लत में लगाते हैं या लड़कों को, नौजवानों को नशे के लत में लगाते हैं या
ड्रग्स को लेकर अवैध जो कारोबार है वो करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ये साफ है कि अब आगे भी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और जितने भी ये मामले या अवैध संपत्तियां संज्ञान में आएंगी उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिजवान, आप चूंकि मौके पर मौजूद हैं, आप तस्वीर भी दिखाइएगा, चूंकि इसके पहले भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि कार्रवाई से पहले किस तरह से यहाँ पर आलीशान हवेली थी, लेकिन अब कार्रवाई के बाद वहां पर किस तरह की स्थिति है। देखिए नैन्सी, जिस तरीके से आलीशान यानी तोपों का बताते हैं, यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल जो रूम थे वो यहाँ पर बने हुए थे और लाखों रुपए के सोफे यहाँ पर रखे हुए थे। करोड़ों रुपए का जो सामान था, चाहे वो यहाँ से ही अभी कुछ दिन पहले पुलिस ने, जो क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध राइफल जब्त की थी और कुछ जो मिलिट्री के बॉक्स हैं वो जब्त किए थे। हालांकि उनकी जांच भी की जा रही है और पुलिस का कहना है उनकी जैसी जांच होगी, अगर उसमें कुछ गलत तथ्य निकल कर आते हैं सामने तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। बेसबॉल, ये वॉलीबॉल का जो ग्राउंड था वही ये भी पुलिस ने जो है पूरा नष्ट नाबूद यहाँ पर कर दिया है। पूरी जो कोठी है उसको जमींदोज कर दिया है, क्योंकि शासकीय जमीन थी और 10,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा जो अवैध निर्माण था वो यहाँ जो है बना हुआ था। जो एसडीएम है उनका यही कहना था, पहले कोई भी कागज जो है लोगों ने दिखाए नहीं थे। हालांकि जो जमीन है, जो कोठी है वो अवैध तरीके से यहाँ पर बनी हुई थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो हालांकि कई सालों से ये कोठी बनी हुई थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन एसडीएम का कहना है जैसे जैसे कार्रवाई की जा रही है, जैसे जैसे शिकायतें आ रही हैं वैसे वैसे कार्रवाई की जा रही है। 8 ठिकानों पे कार्रवाई होना और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जहाँ पर पूरा साम्राज्य जहाँ से चलता था मछली परिवार का, ये वही कोठी है जहाँ से पूरा साम्राज्य जो है मछली परिवार अपना चलाता था और आज जो है उसको जमींदोज जो है नैन्सी कर दिया गया है। हालांकि आगे भी कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी। जी नहीं, बिल्कुल, यानी कि कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक लगभग 8 जो ठिकाने हैं, अवैध ठिकाने, उन पर कार्रवाई की गई है, जमींदोज किया गया है उन सभी को। तो क्या परिवार की तरफ से अभी तक कोई दलील सामने रखी गई है या कोई याचिका भी परिवार की तरफ से लगाई गई हो? देखिए, पहले परिवार के जो लोग हैं वो एसडीएम से मिलने तो आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ वकील थे, उन्होंने कुछ कागज पेश किए थे, लेकिन उस एसडीएम का कहना था ये कागज गलत है। कोई भी जो शासकीय जमीन है उस पर जो है अवैध तरीके से कागज बन पाएगा तो उसको उसकी मान्यता नहीं होगी। हालांकि आज जो है बड़ी कार्रवाई उन कागजों के खिलाफ जाते हुए की गई है, क्योंकि जो कागज थे पूरी तरीके से गलत थे। कोई भी सही कागज जो है परिवार के लोगों ने और जो उनके अधिवक्ता थे उन्होंने पेश नहीं किया। उनको नोटिस भी दिया गया था और कहा गया था कि ये कार्रवाई है ये की जाएगी और जितना भी जो जरूरी सामान है घर का वो ही निकाल लें और जो परिवार के लोग हैं वो कहीं और शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये जो जमीन जो कोठी है वो अवैध बनी हुई है। बिल्कुल, यानी कि लगातार जो स्थानीय प्रशासन है, जो टीम है, वो अब कार्रवाई को आगे बढ़ा रखी है और ऐसे में जो कहा जा रहा है कि अब तक कुल 7 ठिकाने पर कार्रवाई की गई है और अब उनके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई लगभग 25 करोड़ की आलीशान हवेली जिसे अब जमींदोज किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले मछली परिवार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक कहा जा रहा है, जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई है कि लगभग 300 एकड़ की जो जमीन है वो सरकारी जमीन जिस पर मछली परिवार ने अवैध कब्जा किया हुआ था और अब उस जमीन पर कार्रवाई की जा रही है, उस जमीन को वापस लिया जा रहा है। और ऐसे में उसी क्रम में ये भी एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है जहां 25 करोड़ की बनी हुई ये आलीशान हवेली जिसे जमींदोज किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे बुलडोजर कार्रवाई इस आलीशान हवेली पर जिसे जमींदोज किया जा रहा है। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी इस आलीशान हवेली की कि कार्रवाई होने से पहले ये हवेली कितनी बड़ी थी और अब कार्रवाई के बाद इस पूरी जगह पर सिर्फ मलबा ही मलबा है। और ऐसे में एसडीएम का भी ये कहना है कि आने वाले समय में जितनी भी और ऐसे मामले सामने आएंगे आज जांच में, जितनी और ऐसी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो जांच के घेरे में आएगी, उन सब पर भी कार्रवाई होगी। तो मछली परिवार की एक और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है 25 करोड़ रुपए से निर्मित ये आलीशान हवेली, इसे आज चंद मिनटों में जमींदोज कर दिया गया।